हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या, ब्रांच रिकंसिलिएशन। ब्रांच रिको हम लोग को समझना है। तो ब्रांच रिको होता कैसे, रिकंसिलिएशन को लोग शॉर्ट में रिको भी बोलते हैं। तो कोई डेटर्स रिको बोले, रिको का मतलब रिकंसिलिएशन ही वो बोल रहा है, कुछ और नहीं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसमें, सबसे पहले now you have learned the basic concept of reconciliation. You can easily prepare branch reconciliation. It is nothing but the reconciliation between the branch balance maintained at a head office and HO बैलेंस मेंटेन्ड एट अ ब्रांच ऑफिस। क्लियर है। अब अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर सपोज करो दिस इज हेड ऑफिस, ये अगर हेड ऑफिस है, इसके अलग अलग ब्रांचेस होंगे। तो क्या करता है हेड ऑफिस, क्या करता है, सामान भेजता है ब्रांच को, ब्रांच बेचता है, फिर उसका पेमेंट किसको करता है, हेड ऑफिस को। सही है। तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे, हेड ऑफिस इस ब्रांच का खाता बनाएगा, ब्रांच इस हेड ऑफिस का खाता बनाएगा, जो भी आपस में इन दोनों के लेन देन हो रहे हैं। अब क्या होता है कि जितना बैलेंस यहाँ दिख रहा होगा उतने बैलेंस यहाँ भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड। अब यही दोनों का कई बार होता है, बैलेंस फर्क आता है। हेड ऑफिस कहता है कि ब्रांच तुम्हें देना है 4 लाख रुपए, ब्रांच कहता है नहीं, हमारा तो सिर्फ 3.5 लाख रुपए बाकी है। तो कई बार इस तरीके से भी होता है। तो जब ब्रांच का बैलेंस और हेड ऑफिस के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रांच रिकंसिलिएशन। ठीक है ना। हेड ऑफिस के तो जितने ब्रांच होंगे, हर ब्रांच का खाता बनाएगा, लेकिन ब्रांच के लिए हेड ऑफिस एक ही है, तो एक ही वो खाता बनाता है। नहीं समझ में आया। यानी कि हेड ऑफिस तो बहुत सारे ब्रांचेस का खाता बनाता होगा, सही है, लेकिन ब्रांच सिर्फ एक हेड ऑफिस का खाता बनाएगा। अच्छा, रीजन क्या होता है कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में डिफरेंस आता है। नंबर वन, चेक इशूड बाय द ब्रांच बट येट नॉट रिसीव। सही है ना। हेड ऑफिस ने अभी तक रिसीव नहीं किया। सभी को पता है हेड ऑफिस ब्रांचेस को सामान भेजता है, सामान भेजता है कौन, ब्रांच। ब्रांच फिर उसका पेमेंट किसको कर देता है, हेड ऑफिस को। अब कई बार होता है ब्रांच ने पेमेंट किया बट हेड ऑफिस को मिला नहीं अभी तक, या गुड्स इन ट्रांस गुड्स इन्होंने भेज दिया, अभी तक इनको रिसीव नहीं हुआ, या गुड्स ट्रांसफर्ड बाय वन ब्रांच टू अनदर। अब इन्होंने क्या, इन्होंने इस ब्रांच ने कुछ गुड्स उठा के इस ब्रांच को भेज दिया। अब ये सोच रहा है हमने तो गुड्स इसको दिया तो ये पैसा देगा, लेकिन उसने तो वो कुछ गुड्स उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया, वो सोच रहा है ये दे देगा। अरे भाई, जब तुमने गुड्स उठा के इधर ट्रांसफर किया, एटलीस्ट हेड ऑफिस को तो बता दिए होते। अगर मैंने गुड्स इनको भेजा हुआ है 2 लाख का, तो मैं तो इनसे एक्सपेक्ट करूंगा ना कि ये पेमेंट करेंगे, मिस्टर ए पेमेंट करेंगे। मिस्टर ए ने गुड्स उठा के ट्रांसफर कर दिया मिस्टर बी को, ये सोच रहा है मिस्टर बी देगा अब हेड ऑफिस को। तो मेरे हिसाब से तो आप ना दोगे मेरे को पैसा। आप जब ट्रांसफर किया मुझे बताया क्या कि गुड्स ट्रांसफर कर दिए, नहीं ना। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट होता है। अगला, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ऑफिस, ब्रांच रिटर्न टू हेड ऑफिस डायरेक्टली। क्या होता है कई बार जो डेटर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ने किसको बेचा, ब्रांच को। ब्रांच किसको बेचता है, कस्टमर्स को, अलग अलग कस्टमर्स को। अब कोई सामान कस्टमर को नहीं पसंद किया, उसने सीधे वापसी कर दी, किसको उठा के, हेड ऑफिस को। नहीं समझ में आया। यहाँ देखो, हेड ऑफिस ने किसको बेचा, ब्रांच ने किसको बेचा, कस्टमर। कस्टमर को कोई गुड्स पसंद नहीं, उठा के वो सीधे वापसी किसको कर रहा है, हेड ऑफिस को। नहीं समझे। ये रिकॉर्ड कर पाया, नहीं। इनके बुक में माइनस हुआ, इनके बुक में माइनस ही नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। अगला क्या है, एक्सपेंसेस एट ब्रांच मेट बाय एचओ विदाउट इन्फॉर्मिंग द ब्रांच। कोई एक्सपेंसेस है, ब्रांच का जो एक्सपेंसेस है हेड ऑफिस पेमेंट करेगा डेफिनेटली। और कोई ऐसा खर्चा है ब्रांच का जिसने हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दिया, बस ब्रांच को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपके यहाँ के इस खर्चे का, आपके यहाँ का रेंट का पेमेंट हो गया है, जो भी है। तो आपको पता है हेड ऑफिस क्या होता है, ब्रांचेस का जो खर्चा है वो कौन पे करेगा, हेड ऑफिस ही पे करेगा। कोई खर्चे हेड ऑफ ब्रांच का हेड ऑफिस ने पेमेंट किया बट ब्रांच को इन्फॉर्म नहीं किया। एरर इन रिकॉर्डिंग बाय एचओ और ब्रांच। तो कई बार एरर हो जाता है हेड ऑफिस में, कभी एरर हो जाता है ब्रांच। एरर का तो कोई मतलब ही नहीं है, एरर तो कहीं भी हो सकता है, रॉन्ग एंट्री तो कहीं भी हो सकती है। अब इसको समझने से पहले, नीचे देखो एक स्टेटमेंट दिया, बट इसको समझने से पहले मैं आपको छोटा सा एकदम बेसिक सी चीज बता दे रहा हूँ। हेड ऑफिस और बुक्स में जस्ट अपोजिट एंट्री होती है। जैसे अगर हम लोग एंट्रीज की बात करें, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहे, तो अगर हम एक तरफ लिख रहे हैं क्या, इन द बुक्स ऑफ
एच ओ, और एक बाई साइड हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस बी ओ, दैट मीन्स ब्रांच ऑफिस। ठीक है, तो जब हेड ऑफिस क्या करेगा, गुड्स भेजेगा किसको, ब्रांच को, तो एंट्री क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, ये एच ओ को क्या कर देगा, एच ओ को डेबिट करेगा। सही है कि नहीं सही है? और क्या भेज रहा है ये, एच ओ को डेबिट कर दिया, टू, टू किसको करेगा, क्या जा रहा है, गुड्स, क्या जा रहा है, गुड्स। और यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में क्या एंट्री होगी, यहाँ क्या आ रहा है, गुड्स, क्या होगा, गुड्स, डेबिट गुड्स आ रहा है, कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है, कहाँ से मिल रहा है, हेड ऑफिस। तो जस्ट उल्टी एंट्री होती है। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जब हेड ऑफिस क्या करेगा, अच्छा ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, तुम लोग भी हाँ हाँ करते जा रहे हो। हेड ऑफिस जब ब्रांच को पैसा भेजेगा, तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा, ब्रांच ऑफिस डेबिट टू गुड्स, और ये क्या करेगा, गुड्स अकाउंट डेबिट टू, इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, एच ओ, मतलब गुड्स कहाँ से मिल रहा है, एच ओ से। क्यों, यहाँ से गुड्स गया, यहाँ गुड्स आया, ये किसको दे रहा है, बीओ को डेबिट करेगा ना, ब्रांच ऑफिस को अपना डेटर बना देगा, अब तुम पैसा दोगे इसका सामान का, और ये हेड ऑफिस को अपना क्रेडिटर बना लेगा कि तुम, हाँ तुम मेरे क्रेडिटर बन गए। सही है? अब इसके बाद अगर गुड्स बिकता है, गुड्स बिकेगा, तो पैसा ब्रांच ऑफिस किसको देगा, हेड ऑफिस को देगा। तो ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस को जब देगा तो एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस क्या क्या करेगा वो, डेबिट टू, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। सही है? और यहाँ क्या एंट्री होगी, यहाँ आएगा पैसा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, देने वाला कौन है, ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफिस ना, ब्रांच ऑफिस से पैसा मिल गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एंट्री बहुत सिंपल सी होती है। कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट ब्रांच ने कर दिया, या सपोज गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो गुड्स रिटर्न अगर कर रहा है ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस को, तो वो क्या करेगा, वो अगेन एचओ को डेबिट करेगा, एचओ को सामान भेज रहे हैं, टू, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है ना, तो गुड्स को क्रेडिट कर देगा। और इसके यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, तो ये क्या करेगा, गुड्स को डेबिट, और देने वाला कौन है, ब्रांच ऑफिस। कुछ समझ में आ रहा है? तो जस्ट अपोजिट एंट्री होती है। वो तो क्लियर हो गया सबको लगभग। आई थिंक ब्रांच अकाउंट जिसने भी लगाया होगा उसने किया होगा ये सब बकवास काम, सॉरी बकवास नहीं, मतलब ये एंट्री सबने किया होगा। तो अब इसको देखो अकाउंट्स में देखते हैं कैसे होता है। अब लिखा है यू आर द अकाउंटेंट ऑफ मिसर्स रत्नागिरी टेक्सटाइल, है ना? तो आप क्या हो, अकाउंटेंट हो। कहाँ पे, मिसर्स रत्नागिरी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस। एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ यू गेट स्टेटमेंट फ्रॉम नासिक ब्रांच, तो हमारी ब्रांच का नाम क्या है, नासिक ब्रांच। ठीक है, of the previous month, ठीक है, from the following details prepare the branch reconciliation statement as on 31st May 2019। रत्नागिरी टेक्सटाइल लिमिटेड हेड ऑफिस है कैलकाटा की, इसने अपने नासिक ब्रांच से क्या किया। अब इनका जरा बैलेंस देखना, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000। फिर इस नोट गुड्स भेजा है किसको, ब्रांच को, कितने का, 3 लाख का। सही है? फिर वहां के खर्चे का ही पेमेंट किया है, कितना, 25,000। सही है? फिर नासिक ब्रांच से पैसा आ गया कितना, 3,60,000 नासिक ब्रांच से पैसा आया है। तो इनके हिसाब से बैलेंस है उसका कितना, 50,000, 15,000 रुपए। तो हेड ऑफिस कह रहा है नासिक ब्रांच से कि तुम्हारा 15,000 रुपये बैलेंस है, तुम हमें 15,000 रुपये और दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि हम इस साइड को क्या करेंगे, इस साइड को हम प्लस माने, इस साइड को हम क्या करें, माइनस माने, प्लस माइनस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसकी बात कर रहा हूं मैं, किस, इस साइड को आप प्लस मानो जब भी भेजेंगे, तेरी, इस साइड को क्या मानेंगे, प्लस, और इस साइड को क्या मानेंगे, माइनस। क्यों इस साइड को मैं प्लस लिख रहा हूं,
चलिए, ये मक्खी भी अपना कमाल दिखा रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। मैंने एक जगह माइनस लिखा, उसने कई जगह बता दिया। यहाँ भी माइनस होना चाहिए। चलो ठीक है, नॉट एट ऑल। चलो, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, जब जब हेड ऑफिस भेजेगा वो डेबिट करेगा, डेटर बढ़ाएगा ना, प्लस करता चला जाएगा आपको। और जैसे ही आप पैसा दोगे वो माइनस करता जाएगा आपको। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेड ऑफिस जब भी गुड्स भेजेगा, खर्चे का पेमेंट करेगा, वो तुम्हारे खाते में जोड़ता चला जाएगा। और जैसे तुम पैसा दोगे वो तुम्हारे खाते को क्या करता जाएगा, माइनस। ये तो रहा हेड ऑफिस का खाता। अब ब्रांच का देखो। फिर रत्नागिरी ब्रांच से हमने उनका स्टेटमेंट भी मंगवा लिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे साहब हमारा एक को पैसा बाकी नहीं, उल्टा हमारा आपके पास 50,000 रुपये एडवांस पड़ा हुआ है। हम कह रहे तुम्हारा 15,000 रुपये क्या है बाकी है, वो कह रहा 15,000 बाकी है। अरे 50,000 एडवांस पड़ा हुआ है मेरा। चलिए देखिए कैसे। बैलेंस तो उनका भी ओपनिंग कितना था, 50। देखो यहाँ पे मेरा ओपनिंग कितना था, सॉरी, हमारा भी ओपनिंग जो था, कहाँ गया, हाँ, हमारा ओपनिंग कितना था, इधर है। तो उनका जस्ट अपोजिट साइड दिखेगा ना, उनका भी कितना है, 50 है। ये कह रहे हैं हाँ गुड्स रिसीव, हेड ऑफिस कह रहा है मैंने तुम्हें गुड्स भेजा है 3 लाख का। ब्रांच कह रहा है हाँ रिसीव हुआ है 3 लाख का। सही है। फिर हेड ऑफिस कह रहा है कि तुम्हारे को तुम्हारे यहाँ का खर्चे का पेमेंट किया है मैंने 25,000 का, लेकिन क्या उसको ब्रांच ने रिकॉर्ड किया? तो पहले 25,000 का तो ये डिफरेंस दिख गया। सही है। अब दूसरा नंबर देखो। हेड ऑफिस ने कहा कि आपसे पैसा मिला है 3,60,000। तो ये कह रहा है हाँ मैंने भेजा तो है 3,60,000। जो 3,60,000 उन्हें भेजा वहां मिला कि नहीं मिला, मैच कर गया। अब कह रहा है गुड्स रिटर्न टू एचओ, एचओ को वापस किया 30,000 का माल, इनको मिला क्या? नहीं रिसीव हुआ है। गुड्स रिटर्न यहाँ कहीं दिखा रहा है क्या? नहीं। और दूसरा का नंबर क्या है, गुड्स ट्रांसफर टू मुंबई ब्रांच, ब्रांच ने उठा के सामान कहाँ भेज दिया, दूसरे ब्रांच पे भेज दिया। लेकिन क्या हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया? हेड ऑफिस ने इस दोनों ही अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। तो डिफरेंस आपके सामने है। अब अगर एक कॉमन सेंस लीजिए, अगर इधर डेबिट को हम प्लस बोल रहे हैं, इधर क्रेडिट को माइनस, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जब जब गुड्स आएगा इसका क्रेडिटर बढ़ेगा ना, किसका, ब्रांच का क्रेडिटर क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ प्लस और ये माइनस होगा। जब जब सामान आएगा मेरे खाते में जुड़ता चला जाएगा, जैसे हम पेमेंट करेंगे मेरे खाते से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस है। कहाँ गया, हाँ मक्खी ना हो गई। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लस, और इसको क्या कहेंगे, माइनस साइड। ठीक। अब इसका बैलेंस जरा चेक करिए। क्या चीज चेक करना है, बैलेंस। मैच कराइए। इधर अगर बैलेंस दिख रहा है 15,000, जल्दी बताइए ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है, बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। डेबिट बैलेंस है, क्या है, डेबिट बैलेंस है। आखिर में इधर बैलेंस उठ के आया है कब, जब इधर साइड का डेबिट साइड का टोटल अधिक रहा होगा तभी ना। तो इसको कौन सा बैलेंस कहते हैं, भले क्रेडिट साइड में लिखते हो, बट ये उठ के किधर से आया, डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस है। अब बताओ यहाँ डेबिट को क्या कहते हैं, तो वो कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। सही है। अब यहाँ पे भी यही बैलेंस आ रहा है इत्तेफाक से। लेकिन देखो ये जो है ना, ये भी डेबिट बैलेंस है पक्का। और डेबिट साइड को यहाँ क्या कहते हैं, माइनस। कुछ समझ में आ रहा है? हेड ऑफिस कह रहा है तुम्हारा 15,000 बाकी है, कहते 15,000 बाकी नहीं, मेरा 50,000 आपके पास एडवांस पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? माइनस में बैलेंस चल रहा है, ये बता रहा है कि मेरे पास तो उल्टा आपके पास मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। ये ब्रांच कह रहा है। यानी हमें करना क्या है, हमें करना है इस 15,000 को -15,000 के बराबर लेके जाना है। आखिर में क्या डिफरेंस है, 15,000 को -50,000 के बराबर लेके जाना है। ठीक है ना? तो चलिए रिकंसिलिएशन करते हैं। तो यहाँ रिकंसिलिएशन ऑलरेडी कर नहीं, यहाँ किया नहीं है, तो चलिए करते ही हैं क्वेश्चन। देखिए, तो पहले तो स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट तो आप लोग बनाना सीख ही गए हो।
बल्कि आप लोग कह सकते हैं माहिर हो गए हो, है ना? इन द इन द बुक्स ऑफ रत्नागिरी टेक्सटाइल ना, टेक्सटाइल है। और क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मर्ज, इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज। और यहाँ छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। इतना बड़ा काफ़ी है। क्या कर दिया मैंने, बॉर्डर लगाना था ना। बैलेंस एज पर एच ओ, सही है। अब इसी में आपको पता है कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। फाइनली इसको निकालना है किसके बराबर, बैलेंस एज पर नासिक ब्रांच। तो हमें लाना है इसको किसके बराबर, नासिक ब्रांच के बराबर। तो नासिक ब्रांच में जो बैलेंस दिख रहा है, नासिक ब्रांच में आ रहा है -50,000। ठीक है ना? तो हमें 15,000 को किसके बराबर लेके जाना है, -15,000। चलिए, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी लेस। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होगा, लेस ही होने वाला है। चलो देखते हैं रीज़न सबसे पहले। इसको तो पहले क्लोज ही कर दें, इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, 30,000 का पेमेंट हेड ऑफिस ने किया ब्रांच का, 25,000 रुपये पेमेंट किया, तो उसके खाते में हमने प्लस कर दिया भाई कि तुम दोगे पैसा। क्या ब्रांच ने प्लस किया? जब ब्रांच प्लस नहीं किया है, हमें तो ब्रांच रिकन्सिलिएशन ब्रांच के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ब्रांच प्लस करेगा तो हम भी प्लस करेंगे, ब्रांच माइनस करेगा तो हम भी माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ तो ब्रांच हमने प्लस किया, बट ब्रांच ने प्लस किया है क्या? नहीं। जब ब्रांच प्लस ही नहीं किया तो हम काहे प्लस करके बैठे हैं? हटाओ इसको, 30,000 को। तो हटाने के लिए क्या करना है, मतलब प्लस वाली चीज़ को हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस। तो रीज़न क्या लिखोगे, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बट नॉट टू इन्फॉर्म टू ब्रांच ऑफिस, लेकिन ब्रांच ऑफिस को हमने इन्फॉर्म नहीं किया। एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बट नॉट इन्फॉर्म टू ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अब चलिए देखिए, किस तारीख की बात है ये, डेट कौन सा है, 31 मई है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कॉलम ऐड ही कर लेते हैं। क्या था, 5 मई है ना, 31 मई, सॉरी। 2019 है, सही है। ये हो गया सर, और तो बाकी सब तो मैच कर गया है, ये सब मैच कर गया। तो हमने लेस कर दिया, क्यों लेस किया है, इसका रीज़न सबको समझ में आया। अब अगला देखो, बाकी ये मैच कर ही चुका है, ओपनिंग बैलेंस मैच कर ही चुका है। अब यहाँ देखो, पेमेंट किया वहाँ भी मैच करेगा। ये गुड्स रिटर्न किया एचओ को, एचओ को मिला क्या? तो जैसे ही ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया हेड ऑफिस को, वो अपने बैलेंस में से क्या कर लिया कि हम तो भैया पैसा देंगे नहीं, हम तो रिटर्न कर रहे हैं, इसका पैसा हम नहीं देंगे। तो इसने अपने बैलेंस में से क्या कर लिया, माइनस कर लिया। लेकिन क्या हेड ऑफिस ने माइनस किया, हेड ऑफिस को पता ही नहीं अभी तक, क्योंकि सामान वापस आया ही नहीं मेरे तक पहुंचा ही नहीं। गुड्स रिटर्न बट येट नॉट रिसीव, या फिर क्या लिख सकते हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ऑफिस बट इन ट्रांजिट, वो अभी क्या है, रास्ते में, अभी तक मुझे मिला नहीं है। सही है ना? तो उसने अगर ब्रांच ने माइनस किया है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, क्योंकि हमें किसके, हम रिकन्सिलिएशन किसके साथ कर रहे हैं, ब्रांच।
तो हमें ब्रांच के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ब्रांच माइनस कर रहा है तो हम भी माइनस करेंगे। तो चलिए रीजन लिखते हैं। डेट कौन सी है? 30 मई को है। क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ऑफिस, या नासिक ब्रांच भी लिख सकते हो। बट इन ट्रांजिट, या बट येट नॉट रिसीव। जो तुमको सही लगता है, जो तुमको बढ़िया लगता है, तुम वो लिख सकते हो। ठीक है ना? यहाँ अमाउंट कितना था जी? एक्सपेंसेस वाला 25,000 था ना। और यहाँ कितना है गुड्स रिटर्न वाला नासिक ब्रांच से? कितने का गुड्स रिटर्न हुआ है? इट्स 30,000। नाउ लास्ट, गुड्स ट्रांसफर टू मुंबई ब्रांच। तो कौन गुड्स ट्रांसफर किया मुंबई ब्रांच में? कौन गुड्स ट्रांसफर किया मुंबई ब्रांच में? हाँ, ठीक है। तो अगेन ये गुड्स ट्रांसफर हुआ, गुड्स ट्रांसफर टू मुंबई ब्रांच, गुड्स ट्रांसफर बट नॉट इन्फॉर्म्ड। किसको इन्फॉर्म नहीं किया? हेड ऑफिस को। बट नॉट इन्फॉर्म्ड। डेट 31 मई, ऊपर ही वाला है। सही है। कितना अमाउंट? 10,000। बस अब सिंपल सा क्या करना है, और तो कुछ है नहीं सर। सम उम नहीं लगाने की जरूरत है। आपको पता है इस 15,000 में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ ये लेस साइड। आ गया माइनस। अब इसको थोड़ा सा ना बढ़िया कर लेते हैं, थोड़ा सा लगे कि हाँ अकाउंटिंग वाला सिस्टम है। माइनस वाला चीज़ थोड़ा सा ब्रैकेट वैकेट में लिखना चाहिए। तो सेलेक्ट करो। याद होगा आप लोग को अकाउंटिंग अकाउंटिंग कुछ होती है, अगर कभी एक्सेल पढ़ा होगा तो याद होगा। अकाउंटिंग डेसिमल पोर्शन 2, ठीक है। करेंसी नहीं चाहिए हमें, करेंसी नहीं चाहिए ना। करेंसी है, चलो ठीक है, नन ही रखो। अब अकाउंटिंग में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो करेंसी में। अब देखो यहाँ पे निगेटिव होगा तो क्या आएगा? रेड करना चाहते हो कि इसमें रखना? ब्लैक में ही रखा जाए, नहीं बस निगेटिव माइनस हो तो ब्रैकेट में आ जाए। ये कुछ अकाउंटिंग वाला सिस्टम है। अब अच्छा लग रहा है? नेगेटिव अमाउंट को अकाउंटिंग में हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट पे। अब ये ब्रैकेट हमने लगाया नहीं है, कोई डबल क्लिक करेगा तो वो फॉर्मूला लगा हुआ है ना। ब्रैकेट नहीं, वो अकाउंटिंग मोड है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वैसे लग जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है सुचित्रा वाला। सुचित्रा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना ब्रांच, है ना। ब्रांच रिकंसलेशन, सुचित्रा पब्लिकेशन लिमिटेड हेड ऑफिस है, वो पटना ब्रांच का खाता बनाई है। उसके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस कितना है? ध्यान से देखो, 41,256। लेकिन क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग दो दिखा रहा है 1,14,830। यानी कि हेड ऑफिस कह रहा है पटना ब्रांच से कि भाई देखो तुम 1,14,830 हमें दोगे। सही है। फिर पटना ब्रांच कहता है भाई इतना थोड़ी ना देंगे, ओपनिंग तो देखिए आपका हमारा मैच कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग देखिए मेरे हिसाब से कितना है, सिर्फ 15,230 रुपये, 830 रुपये। हेड ऑफिस कितना बता रहा है? हेड ऑफिस ने, ये ब्रांच बता रहा है 15,830। हेड ऑफिस कितना बोल रहा है? 1,14,830। तो हेड ऑफिस के बैलेंस को हम ब्रांच के बैलेंस से क्या करने हैं? मैच कराना है। दिस कॉल्ड रिकंसिलिएशन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारे फिगर्स दे रखे हैं, बस आपको क्या करना है? मैच करना है। हेड ऑफिस के बैलेंस में आप 1,14,830 लिख दीजिएगा, इसको बराबर लेके आ जाइएगा कितने के? 15,830 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होप सो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा होता है रिको कंप्लीट। रिको में बेसिकली तीन मेनली पढ़ना था, 3 पॉइंट: डेटा रिकंसलेशन, क्रेडिट रिकंसलेशन और ब्रांच रिकंसलेशन। सही है। बैंक रिकंसलेशन में तो ऐसे ही होता था, दो बैलेंस याद है, एक तरफ हम लोग कैश बुक होता था, पासबुक होता था, बैठ के दोनों का डिफरेंस ढूंढते थे पहले। ये तो करते थे, सेम चीज है। अरे भैया रिको हर जगह यही होता है, रिको हर जगह यही होता है। रिको में कोई डिफरेंस नहीं होता है, रिको एक ही चीज है, बस दो। मैंने बोला रिकंसलेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब एक ही ट्रांजेक्शन को दो लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम भी रिकॉर्ड कर रहे हो।
अब तुम्हारे हमारे बैलेंस में डिफरेंस आ गया, लो मैच करा लो। अरे नहीं, तुम लोग होता है कि जब एग्जाम देते हो, अरे पहले का कौन सा था, दूसरा लगाए हो ना, हाँ हम भी दूसरा लगाए, हाँ ठीक है अगला। दूसरे कौन सा क्वेश्चन लगाओ, अच्छा ये लगा, हाँ हम भी वही लगाए। मैच कराते हो ना तुम लोग, कराते हो क्या? जब बैलेंस शीट बनाते थे एग्जाम में, अरे बैलेंस शीट का टोटल तुम्हारा कितना आया है, मेरा नेट प्रॉफिट इतना है, तुम्हारा कितना है, नहीं करते थे? झूठे कहेंगे, करते थे सब। चलिए अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम लोग अगला टॉपिक आपको मैं बता दूं क्या पढ़ना है हम लोग को। अच्छा ये इसमें कुछ दिया इंटरव्यू क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछ दिया था, व्हाट इज अकाउंट रिकंसिलिएशन। तो आपके पास आंसर होना चाहिए व्हाट इज अकाउंट रिकंसिलिएशन, आगे दिया भी था बुक में। What may be the reason for differences between the creditor balance creditor reconciliation statement is prepared? किस रीजन की वजह से हम क्रेडिटर रिकंसिलिएशन बनाते हैं, क्या वजह होती है जो क्रेडिटर के साथ हमारा बैलेंस में डिफरेंसेस आता है। हाउ विल यू प्रिपेयर ब्रांच रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी जस्ट देख लिया। कल का जो टॉपिक है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज। अब हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट, कंपनी एक्ट 2013 का। तो वो हम लोग को सीखना है, बड़ा ही आसान है, सबसे आसान है ये लगाने में, सबसे आसान है। मैं तो कहता हूँ डेट रिकंसिलिएशन क्रेडिट रिकंसिलिएशन से भी आसान है। ठीक है, तो वो कैसे है उसको हम लोग सीखेंगे बढ़िया से, और ये आपके काम आने वाला है। आने वाला तो ये भी था, डेट रिकंसिलिएशन क्रेडिट रिकंसिलिएशन समझ लिए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो कोई टेंशन नहीं, हम तो भैया टॉपिक आगे बढ़ा ही देंगे। ठीक है, चलिए, सो टुडेज क्लास इज ओवर।